नमस्कार, मैं हूं विपुल और आप देख रहे हैं भारत नाउ। और आज हम हैं पटना विश्वविद्यालय के कैंपस में। बिहार में इन दिनों जातियों को लेकर के खूब बहस छिड़ी हुई है। कल ही यानी 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के मौके पर बिहार सरकार ने जातीय जनगणना का रिपोर्ट प्रकाशित कर दिया, जिसके बाद से जो पार्टियां सत्ता में हैं वो तो नीतीश कुमार को बधाई दे ही रही हैं, उसके अलावा भी अन्य पार्टियां नीतीश कुमार को बधाई देती नजर आ रही हैं। इसके अलावे जो विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी है वो भी क्रेडिट लेने में अब पीछे नहीं है। ऐसा लग रहा है कि जैसे शायद इस कास्ट सेंसस की रिपोर्ट का ही इंतजार था और बिहार की जो तमाम समस्याएं हैं, बेरोजगारी है, अशिक्षा है, गरीबी है, ये तमाम समस्याएं अब दूर होने वाली हैं। एक तरफ कुछ हफ्ते पहले हम लोग चंद्रयान 3 को लेकर के जश्न मना रहे थे, खुशियां मना रहे थे, और आज हमारे राजनेता बिहार में कास्ट सेंसस की रिपोर्ट को लेकर के जश्न मना रहे हैं। हमारे साथ पटना विश्वविद्यालय के पत्रकारिता विभाग और हिंदी विभाग के कुछ स्टूडेंट्स हैं, हम जिनसे बात करने वाले हैं आज इस रिपोर्ट पर। मैंने जैसा कहा कि कुछ ही हफ्ते पहले हम लोग चंद्रयान 3 को लेकर के जश्न मना रहे थे, बहुत बड़ी बड़ी डेवलपमेंट की बातें हो रही थी, और आज हम जातियों पर बात कर रहे हैं कि तुम नंबर में कितने हो, तुम्हारी संख्या क्या है। एज ए स्टूडेंट्स आप इस रिपोर्ट को कैसे देखते हैं? देखिए, जातीय जनगणना का जो पूरा रिपोर्ट आया है ये एक बहुत ज़रूरी रिपोर्ट है, और पूरे देश भर में देखिए कि एक लंबे समय से 1931 के बाद से पहली बार हिंदुस्तान में, आज़ाद भारत में पहली बार हुआ है। और पूरी भारत को देखिएगा तो अंग्रेज़ों ने जातीय जनगणना करवाया था, दूसरी बार प्रकाशित हुआ है रिजल्ट उसका। सवाल ये है कि जातीय जनगणना का रिपोर्ट आखिर किया क्यों गया, जातीय जनगणना किया क्यों गया? हिंदुस्तान के भीतर, समाज के भीतर जाति है, ये अटल सत्य है। तो उन जातियों की क्या स्थिति है, उन जातियों के भीतर उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, ये जानना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि जब तक आप किसी समाज की किसी भी चीज़ का पूरी स्थिति नहीं जानते हैं तो आप उनके लिए कैसे योजनाएं बनाएंगे। तो ये राजनीतिक लिहाज से तो मान लीजिए राजनीतिक पार्टियों का अपनी कई सारी चीज़ें हैं, कई सारी वो चीज़ें हैं, पर सरकार के पास तो पहले से भी बीपीएल का डाटा है, हमारे यहाँ गरीबी कितनी है, ये सब तो डेटा पहले से अवेलेबल है। तो क्या सिर्फ जो जातीय जनगणना का रिपोर्ट आना था इसी का इंतजार था क्या सर? देखिए, जातीय जनगणना के अपने कई सारे उसकी अहमियत है। मैं फिर से कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान के भीतर जाति है, तो जाति है तो उन जातियों की स्थिति क्या है। हम समाज को जाति के आधार पर देखते हैं। हिंदुस्तान के भीतर रिजर्वेशन है, तो क्या उन रिजर्वेशन में और आवश्यकता है, क्या उनके हिस्सेदारी की और आवश्यकता है? आपने चंद्रयान 3 का जिक्र किया, उस चंद्रयान 3 के भीतर जातियों की क्या स्थिति थी, क्या वैज्ञानिक बनने वाले किन जातियों के कितने सारे लोग आ रहे हैं, यह भी तो हमारे पास इस पे भी चर्चा होनी चाहिए थी। बिल्कुल होनी चाहिए थी कि समाज के भीतर अलग अलग सेक्टर में जातियों की क्या स्थिति है, क्या उस समाज के लोग वहाँ तक पहुँच पा रहे हैं कि नहीं पहुँच पा रहे हैं, ये हमें जातीय जनगणना से मिलेगा। तो और ये बात भी सत्य है कि सारी जातियों की एक सी स्थिति नहीं है, और उस जातियों के भीतर वर्ग भी है अमीरी गरीबी का। तो इससे हमको यह भी मालूम चलेगा कि किस जाति के भीतर किस तरह का वर्ग, क्लास जो उनके भी है, उसमें क्या डिफरेंसेस है। तो ये इस लिहाज से ये जातीय जनगणना महत्वपूर्ण जनगणना है। बात अब राजनीतिक पार्टियों की कर रहे थे, तो जो पार्टियां बिहार के भीतर ने, बिहार ने अपना एक चलिए राजनीतिक पार्टियों की अभी बात हम यही रोकते हैं। अभी रिपोर्ट प्रकाशित हो चुका है और इससे तो एक क्लियर है कि जो पॉलिटिकल हिस्सेदारी है उसमें फ़र्क पड़ने वाला है। मगर इसके अलावे क्या ऐसा होगा कि शिक्षा में भी उसी तरह से सीटें तय होंगी, नौकरी में भी उसी तरह से जनसंख्या के हिसाब से सबको हिस्सेदारी मिल पाएगी? और भी स्टूडेंट्स हैं, हम यहाँ पे बात करेंगे। आप पहले अपना नाम बताइए और आप किस सब्जेक्ट के स्टूडेंट हैं? मेरा नाम शिवांगी है और मैं फर्स्ट सेमेस्टर मास कम्युनिकेशन में पढ़ती हूँ। और जैसा कि आपने कहा कि जातीय आंकड़ों आ चुकी हैं, तो भारत सरकार ने एक बहुत अच्छी चीज़ की है कि नहीं, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि अभी कास्ट सेंसस की जो रिपोर्ट प्रकाशित हुई, अब क्या आपको लगता है कि इस रिपोर्ट के आधार पर जिन जातियों की जिस हिसाब से संख्या है उन्हें हिस्सेदारी मिलेगी नौकरियों में, शिक्षा में? ऐसा होगा क्या?
जाति आंकड़ों से नौकरी का कोई संबंध नहीं, क्योंकि नौकरी वैकेंसीज पे होती है। सरकार जितनी वैकेंसी निकालेगी और उसमें वो कैसे रिजर्वेशन को वो डालती है, उस हिसाब से नौकरी मिलती है। और रिजर्वेशन को जो चीज़ है, अब भारत सरकार या फिर बिहार सरकार को ये चीज़ देखना चाहिए कि जाति को आंकड़े के मुताबिक कौन से जाति को कितना आरक्षण मिलना चाहिए और कितना किसे और उठाना चाहिए, एम्पावर करना चाहिए, ये चीज़। दूसरी ये चीज़ कि जब हिंदू मुस्लिम की बात चलते रहती है, तो बिहार सरकार में या फिर बिहार में ऐसी चीज़ हुई कि बौद्धिस्ट कम्युनिटी का जो आंकड़ा है वो बढ़ाए, ये बहुत काफ़ी सहारे वाली चीज़ है। और दूसरी ये चीज़ है कि जो आने वाला 2024 में आपका इलेक्शन है, इससे थोड़ा सा असर पड़ेगा, स्पेशली बिहार में। 2024 के इलेक्शन पर इस कास्ट सेंसस की रिपोर्ट का असर पड़ेगा। आप लोगों में से कोई और कि ये 2024 के चुनाव को प्रभावित करने के मकसद से बिहार में इस तरह का निर्णय लिया गया? क्या आपको क्या लगता है कि 2024 के चुनाव को प्रभावित करने के लिए इस तरह का निर्णय लिया गया कि इतनी जल्दबाजी में? अभी आपको मालूम है कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में था, ठीक है, बट जल्दबाजी में इस रिपोर्ट को प्रकाशित किया गया ताकि 2024 के इलेक्शन को प्रभावित किया जा सके। ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा मुझे नहीं लगता कि ऐसा है, क्योंकि नीतीश जी शुरू से ही अच्छा काम करते आ रहे हैं। मैं आपका नाम पूछना भूल गया पहले। मेरा नाम कुमार प्रियरंजन है। मैं फर्स्ट सेमेस्टर पत्रकारिता का स्टूडेंट हूँ और अभी फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ। यही। तो आप ये जातीय जनगणना पे बता रहे थे कि नीतीश कुमार ने जो किया है वो सही किया है। हाँ, सही किया उन्होंने। शुरू से ही अच्छा काम करते आ रहे हैं और उम्मीद है कि आगे भी सब जातियों को बराबर प्रोत्साहन मिलेगा और लाभ भी मिलेगा इसका जॉब में। तो क्या इसी आधार पे, जिस तरह से बिहार में कास्ट सेंसस की रिपोर्ट प्रकाशित की गई है और इस तरह के रिएक्शन है लोगों के, तो क्या पूरे देश में भी कास्ट सेंसस कराया जाना चाहिए? आप आगे जाओ। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम कुमार संदीप है और मैं जर्नलिज्म का स्टूडेंट हूँ और प्लस दूसरे का पीटीसी। आप भी फर्स्ट ईयर में हैं। तो क्या पूरे भारत में अभी जातीय जनगणना होनी चाहिए? जी नहीं सर। क्यों? मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो जातीय आधारित जनगणना का उद्देश्य जो अभी मतलब जो आंकड़ा निकल के आया कि इस कास्ट सभी कास्ट का सब आंकड़ा दिया जा रहा है, ये मूल रूप से अगर संविधान की बात करें, संविधान में बताया गया कि आरक्षण उनको मिलना चाहिए जो समाज में पिछड़े हैं, आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, जो एजुकेशन में पिछड़े हैं, उस पर जोर दिया जाए। ये जाति आधारित जनगणना करा के अगर आप किसी जाति का पूरा इक्वल पूरा डाटा निकाल लेते हैं कि नहीं इस जाति में इतना है और पिछड़े इतना है, तो आप कन्फर्म उसमें नहीं आप निकाल सकते हैं कि कितने लोग पिछड़े हैं, क्योंकि सभी लोग हर कास्ट में पिछड़े नहीं। सरकार तो अभी कह रही है ना कि हमने अभी जाति के आधार पे ये रिपोर्ट प्रकाशित की है, हमने वो भी डेटा इकट्ठा किया है कि कौन सी जाति की स्थिति आर्थिक तौर पे कैसी है, तो वो भी प्रकाशित की जाएगी। इससे मुझे लग रहा है कि ये सब बस पॉलिटिकल एजेंडा है और कुछ नहीं। इससे वर्तमान समय में देखा जाए तो इसका कोई ज़रूरत नहीं है भारत में, क्योंकि आरक्षण दिया जाए, मैं मानता हूँ आरक्षण मिलना चाहिए, पर एजुकेशन के मामले में मिलना चाहिए, हर चीज़ को देखना चाहिए। इनकी जाति आधारित जनगणना करा के हर चीज़ का आंकड़े देखें तो नहीं, इससे नहीं हो, भारत में नहीं। तो ये पक्ष और विपक्ष पे बहस हो रही थी कास्ट सेंसस की रिपोर्ट को लेकर के, और हम पटना विश्वविद्यालय के कैंपस में हैं और हिंदी विभाग के और पत्रकारिता विभाग के ये सारे स्टूडेंट्स थे जिनसे हमारी बातचीत हो रही थी। और ऐसे ही अपडेट्स के लिए, खबरों के लिए आप देखते रहिए भारत नाउ। धन्यवाद।